हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। बच्चों, समांतर श्रेणी को यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। ठीक है, तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो बच्चों जानते हैं क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, मैंने कोई नंबर लिखा 5। अब इन 5 में मैं एक नंबर ऐड कर रहा हूँ, कोई भी एक नंबर ले सकते हो आप। जैसे मैंने ऐड किया 2, तो क्या बनेगा वो नंबर हमारे पास? अगली संख्या क्या बनेगी? 7। फिर इस 7 में 2 ऐड किया, क्या बन गया हमारे पास? 9। इसमें क्या ऐड किया? 2 फिर से ऐड किया, ये बन गया हमारे पास 11। फिर 2 ऐड किया, बन गया हमारे पास 13। अब इन सभी संख्याओं में सभी संख्या इस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं जैसे हम लोग दो दो क्या कर रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं। तो इस तरह की सीक्वेंस, इस तरह की सीरीज को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। जहां पर इन दोनों के बीच में, दो लगातार संख्याओं के बीच में, दो लगातार पदों के बीच में, इनको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? पद, यानी कि टर्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? टर्म। तो दो टर्म्स के बीच में, दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में जो अंतर है वो अगर सेम है, समान है, तो ऐसे सीरीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? एपी कहते हैं। आइए जानते हैं एक और सीरीज बनाते हैं इसी तरीके से। जैसे मैंने पहला पद लिखा 5, ओ सॉरी 3। दूसरा पद, अब मैं यहाँ पर 5 जोड़ लेता हूँ, तो 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा? 13। फिर उसके बाद 5 जोड़ा तो कितना बन गया हमारे पास? 18। इस तरीके से ये जो हमारे पास सूची प्राप्त हो रही है, इस सूची को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं। इस समांतर श्रेणी में इसको, जो ये हमारा प्रथम पद है, इसको हम लोग कहेंगे प्रथम पद, यानी कि पहला पद भी बोल सकते हैं, प्रथम पद भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म यानी कि। और फर्स्ट टर्म है हमारे पास। इस फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं बच्चों, किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं फर्स्ट टर्म। और क्योंकि इन सभी के बीच में जो अंतर है वो कितने कितने का है? 5 5 का है अंतर। यानी कि जो अंतर है वो सभी में सेम है, इसीलिए इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब डिफरेंस सब में क्या है? कॉमन है। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करेंगे बच्चों? इसको डी से डिनोट करेंगे। डिफरेंस मतलब हो गया अंतर, यानी कि हिंदी में इसे बोलेंगे हम लोग सार्व अंतर। तो सार्व अंतर यानी कि डी, और फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, पहला पद क्या है हमारे पास? ए है, जिसे हम लोग यहाँ पर अगर मैं पहला पद देखूँ तो पहला पद बच्चों क्या है हमारे पास? 3 है। और इसमें जो अंतर है, सार्व अंतर, कितने कितने का अंतर है? सभी में 5 5 का अंतर है। तो इसे बोले ये कितना हमारे पास? 5 है। आइए जानते हैं कि ये जो सीरीज लिखी हुई है ये एपी में है या नहीं है। तो हमें अगर पता करना है कि ये जो सीरीज है हमारी एपी में है या नहीं है, तो बच्चों हमें बस एक चीज़ देखना है, वो ये चीज़ है कि क्या सभी लगातार जो संख्याएं हमारी, जो पद हैं, क्या उनके बीच में जो अंतर है वो सेम है या नहीं है। तो अगर मैं इनके, अच्छा, इनको डिनोट किस तरह से करेंगे हम? मैंने बोला प्रथम पद को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, या फिर A1 लिख सकते हैं इसको। इसको हम बोलेंगे A2 और इसको बोलेंगे हम A3, तीसरा पद यानी कि थर्ड। और उसी तरह से चौथा पद हमारे पास क्या है बच्चों? A4। अब मुझे इनके बीच में अंतर देखना है, तो सबसे पहले मैं A2 और A1 के बीच में अंतर देखना चाहता हूँ। तो A2 माइनस A1 किया मैंने, ये आया हमारे पास 10 में से 7 घटाया, कितना बच गया हमारे पास? 3। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है? 3 का अंतर है। उसी तरह से तीसरे पद और दूसरे पद के बीच में अंतर देखना चाहता हूँ। तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना हमारे पास? 13 माइनस 10, तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 3 बच गए। अभी सार्वंतर हमारे पास सेम बराबर दिख रहा है। उसी तरह से अब मैं चौथे पद और तीसरे पद के बीच में अंतर देखना चाहता हूँ। तो A4 में से A3 घटाए। बच्चों, पिछले वाले पद को घटाना है, ये नहीं कि आप A2 को घटा रहे, लगातार जो पद हैं उनको घटाना है। तो 16 में से 13 घटाए तो कितना बच गया? 3।
तो हमें दिख रहा है कि सभी में जो अंतर है वो क्या है, हमारे पास सेम है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो मैं कहूँगा कि ये जो सीक्वेंस है ये किस में है, हमारे पास एपी में है। होप आपको समझ में आया हो कि एपी क्या होता है। चलो एक और सूची से देखते हैं। मैंने लिखा 100, 70, 40, 10। अब हमें पता करना है कि यहाँ पर ये जो सूची लिखी हुई है, ये जो सीरीज़ लिखी हुई है, क्या ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले पहला वाला पद हमें किस नोट करेंगे, ये हमारे पास क्या है बच्चों, A1 है। ये क्या है, A2। तीसरा पद यानी कि A3 और चौथा पद क्या है हमारे पास, A4। और एपी में है या नहीं है पता करने के लिए क्या बोला था आपको कि इनके बीच का अंतर हमें याद करना है। तो अंतर याद करते हैं। सबसे पहले A2 और A1 का अंतर, मतलब पीछे वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है, ये नहीं कि पहले वाले पद में से दूसरा घटाओ, पीछे से। आई बात समझ में। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो आ जाएगा 70 माइनस का 100, तो कितना आ जाएगा अंतर हमारे पास, माइनस का 30 आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं A3 और A2 के बीच में देखूँ तो A3 में से A2 घटाया तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस 70, ये कितना आ गया, ये भी माइनस 30 आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं चौथा पद देखूँ, चौथा पद हमारे पास कितना है बच्चों, चौथा पद है हमारे पास 10 और उसमें से घटाना है हमें 40, तो भी कितना आया, ये माइनस का 30। हमें दिख रहा है कि जो सार्व अंतर है यानी कि जो डी है, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, वो क्या है, 30 आ रहा है, माइनस का 30 आ रहा है, यानी कि सार्व अंतर हमारे पास बराबर है। तो क्या बोलूँगा, ये भी हमारे पास किस में है, एपी में। तो आपको एक चीज़ देखना है कि जो डी है हमारे पास वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। मतलब मुझे बढ़ाना है, अगर सीरीज़ हमारी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, वो प्लस हो रहा है, और अगर घट रही है तो क्या हो रहा है, वो माइनस हो रहा है। तो सार्वंतर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो इसे डी बोलेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। 5.1 एक्सरसाइज में बच्चों हमें बस ये बताना है, पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें बस ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो हमें सीरीज़ बनानी है बच्चों इसमें, और फिर बताना है कि वो सीरीज़ जो बनेगी वो एपी में है या नहीं है। तो क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी वाला है, उसकी जो उसका जो किराया है वो किस तरीके से दे रखा है कि पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना है बच्चों, 15 रुपये है। कितना किराया है, 15 रुपये है। और अगले किलोमीटर के लिए, अब किलोमीटर अगर बढ़ता जाएगा दूसरे किलोमीटर में, तो कितना बढ़ रहा है, ₹8 बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं 2 किलोमीटर जाता हूँ तो 2 किलोमीटर के लिए कितनी कितनी कीमत हो जाएगी, 15 प्लस में 8 यानी कि 23। उसी तरह से अगर मैं 3 किलोमीटर ट्रेवल करता हूँ तो 3 किलोमीटर की जो जो कॉस्ट होगी, जो चार्जेस होंगे वो कितने हो जाएंगे, इसमें फिर 8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 31। अब हमें ये पता करना है कि ये जो सीक्वेंस बन रही है 15, 23, 31, ये जो सीक्वेंस बन रही है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है क्योंकि हर एक में 8-8 का अंतर आ रहा है, 8 जोड़ने पर ही अगली संख्या आ रही है हमारी। तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये एपी में है, क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर एपी में, एपी देखना आता है आपको कि हमें सार्वंतर निकालना है, यानी कि A2 में से सबसे पहले A1 घटाया तो 23 में से 15 घटाया, कितना आ जाए हमारे पास, 8 आ गया। उसी तरह से A3 में से A2 घटाया, A3 कितना हमारे पास, 31, 31 में से 23 घटाया, कितना बच गया हमारे पास, 8 बच गया। तो सार्वंतर क्योंकि सेम है, बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ये एपी में है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा भाग है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन a vacuum pump removes 1/4 of the air in the cylinder at a time.
एक वैक्यूम पंप है, उस वैक्यूम पंप से हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर में से हवा निकाल रहे हैं और वो हवा एक समय में कितनी हवा निकल रही है, उसमें से एक चौथाई हिस्सा निकल रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमारी है वो एपी में है या नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा भाग है। तो बच्चों हमें नहीं पता कि उस सिलेंडर में कितनी हवा है, उस सिलेंडर में कितनी हवा है हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि उस सिलेंडर में कितनी हवा है, एक्स है। कितनी है, एक्स। फर्स्ट टाइम के लिए इनिशियली स्टार्टिंग में उस सिलेंडर में कितनी हवा है, एक्स है। अब वैक्यूम पंप ने पहली बारी में उसमें से हवा निकाली, तो हवा कितनी निकलेगी, एक चौथाई हिस्सा। तो एक्स का एक चौथाई हिस्सा कितना हो जाएगा, एक्स बटा चार। अब एक्स बटा चार, एक्स बटे चार हवा इसमें से निकाल देनी, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, दूसरे समय में हमारे पास कितनी हवा बच जाएगी उसमें, एक्स में एक्स थी पहले और एक्स में से कितना घटा दिया, एक्स बटे चार घटा दिया। थोड़ा अजीब सा लगेगा क्वेश्चन आपको ये आ जाएगा हमारे पास 3x बटे चार। तो दूसरे समय में हमारे पास बच गया 3x बटे चार। अब तीसरे समय के लिए देखें तो अब फिर से 3x बटे चार का एक चौथाई हिस्सा, तो एक चौथाई हिस्सा निकालते हैं पहले। तो इसका एक चौथाई हिस्सा हो जाएगा हमारे पास 3x बटे 16। तो पहले कितना था, 3x बटे चार था। अब इसमें से 3x बटे 16 को घटा देंगे, तो 3x बटे चार में से 3x बटे 16 को जब घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया 16, चार चौको 16, 12x माइनस ये बच जाएगा हमारे पास 3x। तो ये आ गया हमारे पास 9x बटे में 16। तो तीसरे टाइम के लिए हमारे पास जो हवा बची उसमें वो कितनी बची, 9x बटे 16। अब मुझे ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस बन रही है हमारे पास, x फिर उसके बाद 3x बटे में चार, फिर उसके बाद 9x बटे में 16, इस तरह से जो बन रही है वो एपी में है या नहीं है। तो एपी में देखने का वही तरीका हमारे पास, पहला वाला पद हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो मुझे इसके अंदर सार्वंतर याद करना है, कॉमन डिफरेंस देखना है, बस और कुछ नहीं। तीन टर्म्स काफ़ी है बच्चों निकालने के लिए कि एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने निकाला A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारे पास, 3x बटे चार, और A1 कितना है हमारे पास, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो इसे सॉल्व किया, एलसीएम आ गया हमारे पास चार, यह आ गया 3x माइनस का 4x। तो बचा है हमारे पास माइनस का x बटे चार। उसी तरह से A3 में से A2 माइनस करूँगा तो 9x बटे में 16 माइनस 3x बटे में चार। सॉल्व करते हैं इसको, तो यह आ जाएगा से हमारे पास 16 आ गया, यह आ गया 9x माइनस चार चौको 16, तो यह आ जाएगा 12x। घटाया इसको तो माइनस 3x बटे में 16। क्या यहाँ पर जो सार्वंतर है वो बराबर है, नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। आई बात समझ में। इसी तरह से तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा भाग है बच्चों हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। एक कुआं खोद रहे बच्चों, और यहाँ पर कुएं खोदने का जो कॉस्ट दे रखा है वो पर मीटर के हिसाब से दे रखा है। मतलब अगर मैं 1 मीटर गहरा खोदता हूँ कुआं तो कितनी कीमत दे रखी है उसकी, 150 रुपये कीमत दे रखी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना दे रखा है, हमें 150 मीटर दे रखा है। और फिर बोल रखा है कि हर एक मीटर, अगर मैं मीटर बढ़ा रहा हूँ, 2 मीटर कर रहा हूँ, तो 50-50 रुपये बढ़ रहा है। यानी कि अगर मैं 2 मीटर के लिए देखूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50 बढ़ेगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 200। 3 मीटर के लिए फिर 50 बढ़ गया तो कितना कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास, 250। अब ये जो सीरीज़ बनी है हमारे पास 150, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 250, फिर इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो या ये सीरीज़ एपी में है, तो यहाँ पर तो साफ आपको दिख ही रहा होगा कि हाँ बिल्कुल एपी में है ये। फिर भी आप चेक कर सकते हो, A2 माइनस A1 निकाला हमने, यह आ जाएगा 200 में से 150 माइनस किया तो कितना बच गया हमारे पास, 50। उसी तरह से A3 में से A2 माइनस किया, यानी कि 250 में से
200 माइनस किया तो क्या बच गया हमारे पास, 50 बच गया। सार्वंतर बराबर है, इसीलिए ये जो है वो किस में है हमारे पास, एपी में है। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है बच्चों, द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at rupees 5% per annum। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो अमाउंट ऑफ रुपीस है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये जमा किए और हर साल उसे 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमें जानना है कि हर साल के बाद जो अमाउंट बनेगा उसका वो एपी में है या नहीं है। तो अगर मैं देखूँ फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए उसने कितने, पहले साल मतलब स्टार्टिंग में, चलो फर्स्ट ईयर नहीं है बच्चों अभी, स्टार्टिंग में उसके पास कितना है हमारे पास, 10,000 रुपये उसने जमा किए। अब पहले साल के बाद यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद अगर मैं देखूँ तो उसके पास कितने रुपए होंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू में आर इंटू टी अपॉन में 100। एक एक साल का निकाल रहे हैं तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप अमाउंट का डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आई इक्वल्स में पी इंटू आर इंटू में टी, ये फॉर्मूला आपको याद होगा सभी को। 10,000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और टाइम कितना हमारे पास, पहला साल खत्म हुआ तो इसलिए अपॉन में 100। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। तो पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 800 आया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा इंटरेस्ट में, 800 हम जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 10,800 पहले साल के बाद। उसी तरह से दूसरे साल के लिए अगर मैं देखूँ तो दूसरे साल में फिर इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट किस में मिलेगा हमें, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट हमारे पास, अमाउंट हमारे पास, प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो चुका है, 10,800 पर 8% अपॉन में 100। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यह आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करूँगा तो 8 8 64, और फिर उसके बाद बन जाएगा हमारे पास 8। तो 864 फिर ऐड किया इसमें हमने 10800। तो यह आ जाएगा 4 6 8 2 16, सॉरी 16, 1 कैरी 1 1। तो इस तरह से बन रहा है हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो पहला टर्म हमारे पास कितना है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास 10,000, दूसरा टर्म है 10,800, और तीसरा टर्म है 11,664। तो हमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो बिल्कुल चेक करें, इन दोनों के बीच में अंतर कितना दिख रहा है आपको, 800 का अंतर दिख रहा है, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 864 का अंतर है। आप कैलकुलेट कर लेना, E2 में से A1 माइनस किया हमारे पास 800 आ गया, उसी तरह से E3 में से A2 माइनस किया कितना बच गया हमारे पास, 864। तो क्या सार्वंतर बराबर है, नहीं है सार्वंतर बराबर, तो इसलिए EP में ये नहीं है। होप आप लोग को समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। मुझे ये पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा था, अब बाकी सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास काफ़ी सिंपल से थे, सिंपल से सॉरी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन फॉलो। हमें एपी बनाना है बच्चों। अब एपी में पहला टर्म भी दे रखा है और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर हमें दे रखा है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो ए हमें दे रखा है 10 और डी सार्वंतर दे रखा है हमें भी 10 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भी 10 दे रखा है। तो बिल्कुल किस तरीके से निकाल सकते हैं हम एपी, पहला टर्म यानी कि A1। तो A1 तो हमारे पास कितना है, हमारे पास 10 ही है। अब इसमें क्या करते जाएंगे हम, 10 10 ऐड करते जाएंगे। तो अगर A2 निकालूँ मैं तो A2 किस तरह से निकलेगा, इसमें 10 ऐड किया तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20। उसी तरह से A3 अगर मैं निकालूंगा तो फिर इसमें 10 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30, और A4 फिर 10 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 40। यानी कि जो एपी हमारे पास बनी 10 20 30
40, इस तरह से हमारे पास क्या बन रही है, ये AP बन रही है। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, पहला पद दे रखा है और जो कॉमन डिफरेंस है वो दे रखा है, तो हम AP आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं इसका, बाकी पार्ट आप खुद कर पाओगे। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है बच्चों a इक्वल्स टू में -2 और d कितना दे रखा है, इस बार 0 दे रखा है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हमने देखा a1 कितना है हमारे पास, -2। अब a2 निकालना है, तो जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते जाओ, तो 0 ऐड करूँगा तो क्या बनेगा हमारे पास, -2 ही रहेगा। a3 कितना आ जाएगा, फिर से -2 ही रहेगा। a4 भी कितना रहेगा हमारे पास, -2 ही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो AP बनी वो क्या है, -2 -2 -2 -2। क्या ये भी AP में है, बिल्कुल हाँ, ये भी AP में है। यहाँ पर भी तो डिफरेंस कितना है हमारे पास, सेम है, डिफरेंस कितना है, 0 है, इसीलिए ये भी क्या है बच्चों, AP में ही है। अगर कोई सीरीज़ अगर मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा 5 फिर 5 फिर 5, इस तरीके से चल रही है, तो बिल्कुल ये भी किस में हमारे पास, AP में है, क्योंकि यहाँ पर जो सार्वंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो कितना है हमारे पास, 0 0 ऐड कर रहा हूँ, ये समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाकी पार्ट्स आप खुद कर पाओगे। उसी तरह से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास बच्चों कि एक AP दे रखी है और उस AP में हमें पहला पद और जो सार्वंतर है वो ज्ञात करना है। यानी कि AP हमारे पास 3 1 -1 -3 इस तरीके से चल रहा है, और इस AP में हमें क्या याद करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, A और D निकालना है। तो फर्स्ट टर्म मतलब A होता है, ये याद रखना आपको। फर्स्ट टर्म को किससे नोट करेंगे हम, A से नोट करेंगे, और कॉमन डिफरेंस को नोट करेंगे D से। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, A, तो पहला टर्म मतलब पहला पद, तो डायरेक्टली 3 आ गया। और कॉमन डिफरेंस D निकालना है, तो D हम कहीं से भी निकाल सकते हैं क्योंकि AP में है। तो किसी भी नंबर के बीच में, किसी भी दो कंजिक्यूटिव के बीच में जो अंतर है वो देख लीजिए आप, तो सबके बीच में क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो हम बेसिकली याद क्या रखेंगे, डी का फॉर्मूला याद रखेंगे एक तरह से, A2 - A1, इस तरीके से याद रख सकता हूँ कि D क्या है हमारे पास, A2 - A1। अगर A3 - A2 भी करोगे तो भी सेम ही रहेगा, A4 - A3 माइनस करोगे तो भी सेम रहेगा। तो इस तरीके से इसे याद रख सकते हो आप। D क्या है हमारे पास, A2 - A1 याद रखना हमने। तो A2 क्या है हमारे पास, 1, और A1 कितना है, 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2। तो किसी भी AP से हम दो चीज़ हमेशा निकाल पाएंगे, वो दो चीज़ क्या है, ये दो जानकारी क्या है हमारे पास, A और D, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसी तरह से दूसरी AP देखते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, -5 -1 3 7, ये AP है। इस AP में प्रथम पद क्या है बच्चों, प्रथम पद यानी कि पहला टर्म, तो काफ़ी आसान सा है। तो A हमारे पास क्या आएगा, -5, और D अंतर देखना है हमें, तो अंतर कहीं से भी देख सकते हो, इन दोनों के बीच में भी अंतर हमें डायरेक्टली दिख रहा है, तो अंतर कितना है, 4 है। पर हम यहाँ से देखेंगे A2 - A1 करके देखेंगे, A2 - A1, तो A2 कितना है हमारे पास, -1, और A1 कितना है हमारे पास, -5। सॉल्व कैसे, -1 माइनस माइनस क्या हो गया, +5, कितना आ रहा है अंतर, 4 आ रहा है अंतर। जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो D कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन पार्ट्स हैं वो खुद कर पाओगे आप। चलो एक बार थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों 1/3 5/3 9/3 13/3, इस तरीके से AP दे रखा है। तो पहला पद क्या है हमारे पास, A यानी कि, तो पहला पद है हमारे पास 1/3, और D अंतर निकाल लेते हैं A2 - A1 करके, A2 - A1, तो A2 हमारे पास है 5/3 माइनस A1 कितना है, 1/3। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो क्योंकि डिनोमीटर सेम है तो डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4, तो 4/3, तो अंतर आ गया हमारे पास 4/3, कॉमन डिफरेंस आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कुछ नंबर्स दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि वो AP में है या नहीं है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से चेक करना है। अभी भी सीखा था हमने किस तरीके से चेक करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट दे रखा है 2 4 8 16, ये सीरीज़ हमें दे रखी है और बताना है कि AP में है या नहीं है। तो बिल्कुल आप आराम से बता सकते हो कि AP में है या नहीं है। हमें कैसे पता करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है, कॉमन डिफरेंस देखना है। तो अंतर इनके बीच में क्या दिख रहा है, सबसे पहले मैं A2 - A1 निकालूंगा। बच्चों ये AP में नहीं दे रखा है, चेक करना है हमें AP में है या नहीं है, तो इसलिए सारे अंतर हम
सारे डिफरेंस अब निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 हमने निकाला तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2, यानी कि कितना आ रहा है 2। उसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 4, कितना आ गया 4 आ गया। साफ दिख रहा है कि अंतर यहाँ पर बराबर नहीं है, तो हम आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे हम बोलेंगे कि AP में नहीं है, इज नॉट इन AP। उसी तरह से सेकेंड पार्ट दे रखे हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2। ये AP में है या नहीं है, ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हमने निकाला A2 माइनस A1, यानी कि 5/2 माइनस 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है हमारे पास, डिफरेंस हमें चेक करना है बस, और कुछ नहीं। तो LCM आ गया इनका 2, यह आ जाएगा 5 माइनस 4, यह आ गया 1/2। उसी तरह से अगर मैं A3 और A2 के बीच में डिफरेंस देखूंगा तो A3 हमारे पास है 3 माइनस A2 कितना है हमारे पास 5/2। तो यह आ जाएगा LCM 2 आ गया, 3 2 6 माइनस 5, ये भी आ गया हमारे पास 1/2। अभी तो डिफरेंस सेम आ रहा है। तीसरे टर्म के लिए भी चेक कर सकते हैं, यानी कि A4 माइनस A3। तो A4 कितना है हमारे पास 7/2 माइनस 3। तो यहीं पे कर देते हैं, इससे एलसीएम आ गया हमारे पास इसका 2 7 माइनस 6, ये भी आ गया 1/2। तो क्योंकि जो डिफरेंस है डी की वैल्यू जो है वो तीनों में सेम आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये भी AP में है। तो इसी तरह से बच्चों आप लोगों को चेक करना है कि कोई भी सीक्वेंस, कोई भी जो सीरीज हमें दे रखी है वो AP में है या नहीं है। कैसे चेक कर सकते हैं, आपको पता चल गया। इसी क्वेश्चन का बच्चों 12वां भाग है, उसे करके देता हूँ। वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और डायरेक्टली आपको दिखेगा भी नहीं वो क्वेश्चन कि AP में है या नहीं है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 12th 4th का। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है √2, √8, √18, √32, इस तरीके से हमें सूची दे रखी है। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। √2 तो ठीक है, √2 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, पर क्या √8 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? √8 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम? √8 को लिख सकते हैं 2√2, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। इसको नहीं पता इधर देखिए आप, √8 है तो 8 के हमने फैक्टर्स निकाले, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 4, यह आ जाएगा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा, और ये आ गया हमारे पास 2 × 2 × 2, और रूट है इनके बाहर ऊपर। तो आपको पता है कि जो जोड़े में होते हैं, जो पेयर में होते हैं, वो रूट के बाहर हो जाते हैं। तो क्योंकि ये 2 और ये 2 पेयर में है, तो ये तो आ गया बाहर, और ये इस 2 का पेयर नहीं बन पाया, जोड़ा नहीं बन पाया, तो ये रूट के अंदर ही रह गया, तो इसलिए 2√2। उसी तरह से √18 का अगर जब करेंगे तो √18 को आप लिख पाओगे 3√2, और 32 को लिख पाओगे 4√2। अब इनके बीच में अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 किया हमने, A2 माइनस A1, तो ये आ गया हमारे पास 2√2 माइनस का √2, तो अंतर आ गया हमारे पास रूट का 2। उसी तरह से A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो A3 हमारे पास 3√2 है माइनस का 2√2, इनके बीच में अंतर भी कितना है हमारे पास, और √2 है। और A4 माइनस A3 जब हमने किया तो 4√2 माइनस 3√2 किया, इनके बीच में भी अंतर कितना आ रहा है हमारे पास, √2 का आ रहा है। तो क्योंकि जो सार्व अंतर है वो सभी में बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ये भी क्या है, AP में है। इसी तरह से बाकी भाग आप खुद से ट्राई करें। अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता या फिर कोई सा भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब पक्का दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बस इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन में आपने बस ये देखा कि कोई भी सूची अगर हमें दे रखी है, कोई भी सीरीज़ अगर हमें दे रखी है, तो मैं पता किस तरह से चलेगा कि वो AP में है या नहीं है। AP क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहला पद क्या होता है, और सार्वंतर क्या होता है, ये हमने पता किया।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।